नमस्कार साथियों, आइए अक्टूबर मास के दूसरे सप्ताह में हम चलें। बड़ा सुंदर समय चल रहा है, लाभकारी समय है, हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन असुविधा थोड़ी सी ये होती है कि ये सेहत के प्रति सचेत नहीं रहते। मित्रों से भी कई यदा कदा वार्तालाप करने में असुविधा होती है, कोई आपकी चुगली कर सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अपनी वाणी और अपने सहयोगियों को से सचेत रहें तो सफलता प्राप्त होगी। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने यदि करना चाहते हो तो मित्रों एक काम कीजिएगा, किसी वृद्ध की सेवा कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। वृक्ष राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, उत्तम है, धन से परिपूर्ण है, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में आनंद की प्रतिभूति होगी और बड़ा लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय प्रतिकूल नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं असुविधा चल रही है, काम अटके पड़े हैं, रुकावटें पड़ी हुई हैं, जिनके कारणवश मन व्यथित हो रखा है। इस सप्ताह के अंतर्गत इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आप गौ माता की सेवा कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा, सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, अनेक प्रकार की सफलताओं से ये सुसज्जित होंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में भी आनंद होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सिंह राशि वालों के साथ में चलें। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, चिंताओं से ये जो है थोड़ी सी निजात पाएंगे। मित्रों, ये सप्ताह के अंतर्गत आपके जो पीछे रुके हुए कार्य हैं उनमें आपको शुभ समाचार मिलने की पूर्ण संभावना है, सफलताएं मिलेंगी। हो सकता है कोई नया विचार आपके मन में आए, उसको कहीं ना कहीं क्रियान्वित कीजिए, लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, मित्रों से सहयोग रहेगा, सगे संबंधियों से परिपूर्णता रहेगी और कहीं यात्रा के योग भी बनते हैं, भ्रमण करने के योग बनते हैं, जिस भ्रमण के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे नौकरी पेशा के द्वारा जाएं, चाहे व्यवसाय के द्वारा जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। व्यवसाय में यदि हैं तो असुविधा हो सकती है और यदि नौकरी इत्यादि में हैं तो किसी से कहासुनी हो सकती है, तो कृपा करके अपने आप को संयम में रखिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के पास। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय लाभकारी है, उत्तम है, धन से परिपूर्ण है, हर प्रकार से इनकी चिंताएं धीरे धीरे मुक्त होती चली जाएंगी। पर ध्यान दीजिएगा, इस समय थोड़ा सा हो सकता है पॉकेट को सोच समझकर खर्च कीजिए, क्योंकि खर्च अधिक हो जाएगा जिसके कारणवश असुविधा हो सकती है। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत, यदि आप करना चाहो तो गौ माता की सेवा कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। वृश्चिक के बाद चलते हैं धनु राशि के। धनु राशि वालों के साथ ये समय बहुत लाभकारी है, उत्तम है, अनेक प्रकार की सफलताओं से ये परिपूर्ण होंगे, परिवार में सुख आनंद रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और हो सकता है कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा। करना क्या चाहिए सप्ताह के अंतर्गत, भगवान शंकर जी की आराधना कीजिए, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि में। मकर राशि वालों के लिए समय प्रतिकूल चल रहा है, शरीर का ध्यान रखते हुए यदि कार्य को सफलतापूर्वक करते चले जाएंगे, परिवार में भी आनंद रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, अनेक प्रकार की सफलताओं से सुसज्जित होंगे। मित्रों, एक चीज का ध्यान रखना, किसी से कहासुनी हो सकती है, इसलिए अपने स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, मधुर वाणी के साथ में चलिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज़्यादा लाभकारी नहीं है, हो सकता है वाहन से कहीं चोट लगने का डर है, इसलिए वाहन को जरा ध्यान से चलाइए और सचेत होकर के कार्य कीजिए। हो सकता है आपका ही कोई मित्र आपका क्या कर दे, कटुता कर दे, जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं, कोई पीछे से चुगली कर दे, परेशानी उत्पन्न हो जाएगी आपके लिए, इसलिए सचेत रहें, वाहन से भी और मित्र मंडली से भी। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत, यदि आपने करना है तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी अनेक प्रकार की बाधाओं को दूर कर देते हैं।
उम्मीद है आप इस सप्ताह का आनंद परिपूर्णता से लोगे। कुंभ राशि के बाद चलते हैं मीन राशि वालों के साथ में। मीन राशि वालों के लिए समय ठीक है, प्रतिकूल है, सफलताएं मिलेंगी, लेकिन एक ही समस्या है कि शरीर का ध्यान रखें। कहीं न कहीं असुविधा हो सकती है, परिवार में सुख आनंद रहेगा और हर प्रकार से ठीक रहेगा, पर सहयोगियों के साथ में हो सकता है थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए, इसलिए अपनी वाणी को संयम में रखें। करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत? यदि इस सप्ताह में कुछ करना चाहते हो तो माँ भगवती, माँ गौरी की उपासना कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसे शब्द बोलने से, ऐसी भगवान की स्तुति करने से माँ जगदम्बा आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। सही मित्रों, इस सप्ताह के अंदर सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह तो बहुत अच्छा है, लाभकारी है, लेकिन इस सप्ताह के अंतर्गत एक असुविधा आती है। तारा डूब रहा है, जिसे हम कहते हैं शुक्र अस्त हो रहा है, तो इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसे शुभ कार्य तो होते नहीं। लेकिन यदि आप इन सप्ताहों के अंदर बहुत सफलताएं लेना चाहते हो तो इस सप्ताह के अंतर्गत एक बार गौशाला में जा कर के गौ माता को चारा इत्यादि जरूर डालिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा, पुण्य का फल भी मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नए विचारों के साथ, नए सप्ताह, नई उमंग के साथ में फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।